आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरओसीई क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी स्टॉक को जब हम इन्वेस्टिंग के पर्पज से सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को रीड करना होता है। उसमें देखना होता है कि इस स्टॉक्स में फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या बोलती है। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में इसमें रखना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे सवालों में सबसे पहले हम एक चीज को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि हमें आरओसी को किस प्रकार से देखना है। आरओसी के साथ हमें किन चीजों को यहाँ पर रीड करना है, जो भी रेशियोज हैं उनको हमें कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हम जो स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्टॉक जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए कितना सही है और कितना वो गलत है। तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस स्टॉक का हमें 29% देख रहा है। लेकिन जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी की, ये हमें मेजर करके दिखाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। जो भी कंपनी है उसने अपनी जो कैपिटल लगा रखी है उस कैपिटल में उसका प्रॉफिट कितना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आरओसी है वो एक रेशियोस इंडिकेट करता है जिसमें हमें कितनी कंपनी की रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो रही है, किसके साथ, जो उसने कैपिटल लगाई है, जो भी यहाँ पर उसने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई है उस कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी की क्या इफिशियंसी है, वो हमें आरओसीई बताता है। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ये क्या होता है और इसका क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की वजह से हमें यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी डेटा होगा वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रीड कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक जानकारी के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। उसमें ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो जिसे हम बोलेंगे कि ये एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जिसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन घटाने से पहले की जो अर्निंग होती है उसे हम ईबीआईटी बोलते हैं। डिवाइड करेंगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो क्या है कि जितनी भी बिजनेस में इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डेट जो भी हैं उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। यहाँ पर जितनी भी इक्विटी है, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस यहाँ पर जितना भी डेट है वो यहाँ पर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा। तो जब हम ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास क्या आता है, आरओसीई आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है कैपिटल पर, जो इफिशियंसी रेशियो है वो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम इसमें देखते हैं कि जो कंपनी होती है वो एक जो भी कैपिटल लगाती है, जो भी एक कैपिटल लगाएगी जिसे हम बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कॉस्ट थी कंपनी की, इक्विटी प्लस डेट की, जितना भी हमने रेज किया था शेयर होल्डर से और जितना भी हमने उधार लिया था। डेट का मतलब यहाँ पर बोरोड फंड से है और बोरोड फंड का मतलब ये है कि इन पर हमें जो उधार लिया है उस पर ब्याज देना होता है। इस पर हम क्या देंगे, ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पर जो डब्ल्यू है इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है उससे आरओसी है वो कितनी ज्यादा है। तो हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, डब्ल्यू से। तब वो कंपनी एक इफिशिएंट वे में काम कर रही है। उसे हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि उस कंपनी की जितनी भी जो भी इक्विटी प्लस डेट है उसकी जो रेट है उसे हम बोलते हैं डब्ल्यू, वो है वो आरओसीई से कम है। इसका मतलब एक कंपनी इफिशिएंट वे में वहां पर काम कर रही है। यहाँ पर कंपनी का केवल आरओसी देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि आरओसी में क्या होता है, दो चीजें शामिल होती है, इक्विटी और डेट। कंपनी ने अगर डेट है वो ज्यादा ले रखे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका जो परसेंटेज है ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। और वो एक इंक्रीज होने का मतलब हम केवल आरओसी पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसके कंपेयर में हम ये देखेंगे कि यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो तब निकालते हैं जब हम यहाँ पर इक्विटी और डेट को, टोटल इक्विटी
और टोटल डेट को यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकलता है। अब यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का, वो अगर आरओसी भी हाई है, यहाँ पर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हमारी क्या है, हाई है, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो भी हाई है, यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी यहाँ पर हाई है। इसका मतलब है जो कंपनी है उसमें थोड़ी सी वो कंपनी स्वस्थ नहीं है, यहाँ पर उस कंपनी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। उसमें हमें जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आरओसी के मुकाबले यहाँ पर कम होना चाहिए। अगर वो हाई है तो वो हमारे लिए डिसीजन में ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अगर आरओसी तो क्या है, हाई है, और यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पर लो है, यहाँ पर बहुत ही कम है, तो इसका मतलब वो एक कंपनी क्या है, स्वस्थ कंपनी है। उससे हम यहाँ पर अपनी जो पैरामीटर्स हैं उसमें शामिल कर सकते हैं। एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कवरेज रेशियो जिसे हम बोलेंगे आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जो ईबीआईटी पर उसकी जो ब्याज चुकाने की जो कितनी कितनी बार में वो ईबीआईटी पर कवर करती है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है अगर ये यहाँ पर हाई होता है, इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी है चुकाने की वो यहाँ पर स्पीड से चुका रही है, तो वो एक कंपनी के लिए जो उसका हेल्दी होने का इंडिकेशन देता है, मतलब वो एक अच्छी कंपनी में आती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि आरओसी क्या है, हाई है, और हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पर हाई है, इसका मतलब वो कंपनी है वो हमारे पैरामीटर्स में आती है और उसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए। वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और जो इंटरेस्ट वो भुगतान कर रही है उसकी स्पीड भी यहाँ पर अच्छी है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आरओसी होता है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम उस स्टॉक में चलते हैं जहां पर हमने पहले देखा था कि जो ये कंपनी है इंडिजन लिमिटेड, तो ये कंपनी का आरओसी 29% है। तो यहाँ पर जो 29% है वो एक हेल्दी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसका रिटर्न है वो अच्छा जनरेट कर रही है। जिसके कंपैरिजन में हमें दो चीजें और देखनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी इसका बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि इसने 490 करोड़ का डेट ले रखा है और इक्विटी के मुकाबले जो इसकी डेट टू इक्विटी है वो 0.34 है। इसका मतलब ये हमारे पैरामीटर में फिट हो रही है और हमें इसे हेल्दी समझना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं तो वो 10.2% है। तो आरओसी हाई है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसका हाई है। इसका मतलब ये कंपनी हमारे पैरामीटर में यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ये जो चीजें हैं वो आरओसी के साथ हमें दोनों चीजें यहाँ पर रीड करनी होती है। अब देखो आरओसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जिसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, जिसमें हमारा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन घटाने से पहले का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर लेते हैं और डिवाइड करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और जो भी जितनी भी बोरोविंग्स है इन तीनों का टोटल करेंगे, तो जो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जो भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से ये अदर लायबिलिटीज को लेस कर दो, तो भी ये चीजें हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो जितना ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर ये आरओसी निकल कर आता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो इसने डेट ले रखा है 490 करोड़ रुपए का, तो उसमें कुछ चीजें और भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है वो इंटरेस्ट किस प्रकार से चुका रही है। अभी जो इंटरेस्ट है वो इसका 31 मतलब इंक्रीज है चुकाने की इसकी कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो रही है। जो भी इसकी बोरोविंग्स है, जो भी इसने उधार ले रखा है, जो भी डेट है वो 502 से 490 है करोड़ रुपए। इसका मतलब कंपनी क्या है, हेल्दी है, और यहाँ पर हम इसको इतना सा देख सकते हैं। मैंने एक कोशिश की है कि एक छोटा सा टॉपिक में आपके सामने यहाँ पर आरओसी है उसका आज डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।